नमस्कार, प्रगति इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कंप्रेसर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कंप्रेसर की टेस्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंप्रेसर रखे हुए हैं। पहले तो हम कंप्रेसर की टेस्टिंग बताएँगे, फिर इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की टेस्टिंग कैसे होती है वो भी बताएँगे। तो हमारे पास ये जो कंप्रेसर रखे हुए हैं, ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है और इधर ये इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर की जैसे टेस्टिंग की जाती है, तो कंप्रेसर में पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद में उसकी अर्थिंग देखते हैं और अर्थिंग देखने के बाद में उसमें हम उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जिससे कंप्रेसर के अंदर हमें कॉमन स्टार्ट रन का पता चलता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसरों में। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास में ये मीटर है, क्लैंप मीटर, ठीक है? तो इसे हम पहले कंटिन्यूटी वाले खाने में सेट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हमने लगा लिया। अब यहाँ देखिए सेट बटन है, सेट बटन से जब हम दबाएंगे सेट बटन को, तो ये अभी ये कंटिन्यूटी वाले खाने में सेट हो जाएगा, ठीक है? अब ये कंटिन्यूटी वाले खाने में सेट हो गया। अब हम एक बार चेक करके देख लेंगे कि कंटिन्यूटी वाले खाने में ये चल रहा कि नहीं चल रहा है। ये कैसे पता चलेगा हमें? जब ये दोनों प्रॉप को हम आपस में जोड़ेंगे। ये देखिए, अब प्रॉप को जोड़ा, यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है और आवाज भी आ रही है। इसका मतलब ये मीटर जो है कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए तैयार है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, कंप्रेसर पे देखिएगा ये 3 पॉइंट है यहाँ पर। अब हम तीनों पॉइंटों को चेक करेंगे। तो जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना, तो ये तीनों पॉइंटों पे हमें यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक होनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। और यदि मान लिया आवाज नहीं आ रही है, कंप्रेसर में, कंप्रेसर का कई बार रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वाइंडिंग का, तो आवाज नहीं आती, तो यहाँ पे नंबर आता है, यानी रेजिस्टेंस शो करता है। तो हम ये चेक करते हैं। देखिए, तीनों पॉइंटों को चेक करेंगे। पहले हमने ऐसे लगाया और ये लगाया, ये देखिए ये आवाज कर रहा है, ठीक है? आवाज आ रहा है। अब देखिए, अब ये वाले पॉइंट को और इससे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आवाज आ रही है, ठीक है? अब हम इन दोनों पॉइंटों को यहाँ से इसको चेक करते हैं, इस वाले पॉइंट को, यहाँ पर भी आवाज आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूटी कंप्रेसर की सही है, यानी कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग जो है, मोटर वाइंडिंग, उसके तार कहीं से टूटे हुए नहीं है, ठीक है? अब हम यहाँ से अर्थिंग चेक करेंगे। तो अर्थिंग चेक करने के लिए पहले हम दोनों प्रॉप को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर ये बज रहा। अब हम ये तीनों में लगाएंगे एक एक बार, तीनों पॉइंटों पे लगाएंगे। यहाँ पे लगाया, कोई आवाज नहीं आई। यहाँ पर लगाया, कोई आवाज नहीं आई, ना ही रेजिस्टेंस बताया। और ये तीसरे वाली पिन पे लगाया, तो भी कोई आवाज नहीं आई, ना ही रेजिस्टेंस बताया, ठीक है? तो इसका मतलब ये कंप्रेसर की कंटिन्यूटी सही है और ये अर्थ नहीं है, यानी बॉडी शॉर्ट नहीं है, ठीक है? अर्थिंग चेक करते समय एक चीज का हमें और ध्यान रखना होता है कि जहां पर पेंट हो, बॉडी में पेंट या जंग जैसी कोई चीज लगी हो, तो वहां पे हम अर्थिंग ना चेक करें। देखिए, हम दोनों प्रॉप रखेंगे। अब देखिए पेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है? जहां पर पेंट नहीं होगा वहां पर देखना आवाज आएगी बीप की। ये देखिए आवाज आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर पेंट या कुछ जंग कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी भी सही है और इसमें अर्थिंग नहीं है, ठीक है? अब इधर हम ये कंप्रेसर को चेक करते हैं। सेम तरीका है चेक करने का। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये देखिए, इसमें कोई आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? इससे कोई आवाज नहीं आ रही है। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट से इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आवाज आ रही है, लेकिन इधर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? अब इन दोनों को चेक करते हैं। इधर से भी कोई आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये कंप्रेसर खराब हो चुका है, इसकी कंटिन्यूटी जो है चली गई है। तो इसलिए ये कंप्रेसर खराब है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर देखे ये बताया था, ये इधर ये इन्वर्टर कंप्रेसर रखा हुआ है। इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को जब चेक करेंगे तो तीनों पॉइंटों पर डिफरेंस रेजिस्टेंस आएगा, अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन जब इन्वर्टर कंप्रेसर चेक करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा। हम देखने चेक करके दिखाते हैं, यहाँ पर अभी बताएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए, अगर ये लाइट यहाँ नहीं जल रही तो बैक लाइट की भी सुविधा होती है। तो थोड़ा प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लाइट जलने लगती है। लाइट जल गई है। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो इसका आ रहा है 19.3, ठीक है? अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पर भी 19.7, यानी थोड़ा बहुत पॉइंट का फर्क रहता है, पर वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये देखिए, ठीक है? 20.5। अब देखो हम इसको इसको इसके साथ चेक करते हैं। यहाँ पर भी 19.7, यानी 19 और 20 के बीच में तीनों पॉइंटों का रेजिस्टेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो तीनों इसमें ये चूंकि यूवीडब्ल्यू होता है यहाँ पर, तो तीनों में जो रेजिस्टेंस आता है वो सेम आता है। इधर का देखते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी देखना काफी डिफरेंस मिलेगा। इधर हम चेक करते हैं, देखिए अभी इन दो पॉइंटों को चेक किया, ठीक है 22-23 करीब आ रहा है। अब देखना यहाँ इसको चेक करते हैं, ये वाले पॉइंट को। यहाँ पर देखिए कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 8 पॉइंट आ रहा है, देखिए कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, ये 11.9 आ रहा है, यानी तीनों पॉइंटों पर रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस है, बीच का गैप है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में है, और इन्वर्टर कंप्रेसर में तीनों पॉइंटों पर रेजिस्टेंस बराबर आता है। ठीक है, इस तरह से ये कंप्रेसर की नॉर्मल टेस्टिंग की जाती है। अब इसके बाद में कल हम जो दूसरा टॉपिक लेंगे, तो उसमें हम ये बताएंगे कंप्रेसर में कॉमन स्टार्ट रन कैसे पता किया जाता है, और कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करने का प्रोसेस क्या है। अगर आप भी एसी टेक्नीशियन या फ्रिज टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं।